नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के चलते मंदिर में योजनाबद्ध तरीके से स्मार्ट सिटी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। जहां महाकाल मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर और व्यायामशाला को हटाने के कारण आज अखाड़े के पहलवानों और सदस्यों द्वारा ज्ञापन सौंपकर मंदिर के मूर्ति स्थापित किए जाने की मांग की गई। वीरभद्र चल समारोह समिति महाकाल अखाड़े के पहलवानों ने आज महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपकर विरोध किया। दरअसल महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के चलते मंदिर परिसर में निर्माण कार्य हो रहे हैं। इसी के चलते स्मार्ट सिटी द्वारा कार्य कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों ने मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र अखाड़ा और मंदिर को हटा दिया था, जिसकी जानकारी लगने के बाद अखाड़े के पहलवान और समिति के सदस्यों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। जहां महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रबंधक को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि जल्द से जल्द अखाड़े में स्थापित जो मूर्तियां हैं जिन्हें हटाई जाए, उन्हें वापस स्थापित करें और धर्मशाला के लिए भी उन्हें हॉल प्रदान किया जाए। देखिए, महाकाल क्षेत्र में भगवान महाकाल मंदिर क्षेत्र के पास ही में श्री वीरभद्र व्यायामशाला महाकाल अखाड़ा जो कि 70 से 80 वर्षों से संचालित हो रहा है, जहां पर भगवान वीरभद्र हनुमान जी महाराज की 2 प्रतिमाएं एवं भैरव महाराज की प्रतिमाएं वीरभद्र अखाड़े में स्थापित थी। प्रशासन के द्वारा बिना जानकारी के वीरभद्र अखाड़े को तोड़ दिया गया, जिसके लिए हमने आज से 2 महीने पहले भी माननीय कलेक्टर साहब से भी मिले थे। हम माननीय मंत्री मोहन यादव जी से भी मिले थे कि अखाड़े की जहां पर भगवान स्थापित है वहां पर भगवान को स्थापित मंदिर रहने दिया जाए और हमें अखाड़े के लिए महाकाल मंदिर क्षेत्र में ही 2 हॉल की प्रबंध समिति के आसपास या महाकाल मंदिर क्षेत्र में 2 हॉल की जगह दी जाए, जहाँ पर हमारे क्षेत्रीय लोग जो भी लोग व्यायाम करते हैं और साथ में मंदिर समिति के लोग और जो बटालियन के लोग जो ड्यूटी करते हैं वो भी महाकाल अखाड़े में ही व्यायाम करते हैं। तो उसके लिए हमारा निवेदन किया गया था कि आप हमें यहाँ पर मंदिर क्षेत्र में स्थान प्रदान करें, जो कि ना तो अभी तक हमको स्थान प्रदान किया गया और बिना किसी जानकारी के अखाड़े को तोड़ दिया गया और सारी मूर्तियों को मंदिर प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया गया है। मूर्तियों को जो मंदिर प्रशासन ने रखा, हमारी मांग है कि भगवान का मंदिर तो आप बनवाइए और हमारी आज जो हम यहाँ पर आए हैं मंदिर प्रशासक साहब से मिलने, हमारा निवेदन करने हम आए हैं अभी हाल शांतिपूर्ण तरीके से कि हमारे ये नवरात्रि परसों से नवरात्रि लग रही है। शराधी नवरात्रि का प्रथम दिवस के दिन भगवान जितनी भी मूर्तियां हैं हमारे वीरभद्र महाराज की जो मूर्ति है उनको पुनः स्थापना करके और जो लोग उसमें वहाँ पर मौके पर थे, चाहे वो जेसीबी चलाने वाला हो चाहे निगरानी करने वाला हो, मंदिर प्रशासक महोदय, आपके प्राधिकरण सीईओ, जो भी लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, उन सभी लोगों को वहां पर आके भगवान से समायाचना के साथ मूर्ति स्थापना करवानी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ पे आपने पहले भी देखा है पेड़ गिरना और भी बहुत सारे हादसे जो मंदिर में होते हैं, ये कहीं भी चूक होती है। तो ये सब चीजें आप उसके लिए उदाहरण है केदारनाथ और बाबा महाकाल से हमारा तो बाबा महाकाल के चरणों में हम तो रोज यही झुक के यही बोलते हैं कि भगवान हमारे यहाँ पे क्षेत्र में ऐसा कभी भी महाकाल पूरे उज्जैन वासियों को या पूरे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो, पर ये जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं ये बड़ा रूप ले लेती है। ये शासन प्रशासन की जो छोटी सी गलतियां हैं बड़ा रूप ले लेगी। वीरभद्र महाराज आप पहले देखिए तो सही, वीरभद्र महाराज कौन है? भगवान वीरभद्र जो भगवान शिव के अवतार हैं और रौद्र अवतार हैं, उनकी मूर्ति को आप लोग हिला रहे हैं। मंदिर में 2 मूर्तियां स्थापित है कुंड के, वहां पे वीरभद्र महाराज। जब आप लोग देखिए, प्रशासक महोदय देखिए, आप लोग यहाँ के अधिकारी लोग देखिए कि जब महाकाल के पुजारी गण वहां पे पहले पूजा करते हैं वीरभद्र पे, और आप यहाँ से वीरभद्र की मूर्ति उखाड़ के लेके जा रहे हो, ये अभी हमारा यही है कि हमारे को मूर्ति की स्थापना, ये चैत्र की नवरात्रि का जो प्रथम दिवस है उस दिन मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए और हमको अखाड़े के लिए एक हॉल की जगह मिल। ये स्मार्ट सिटी विस्तारीकरण आपको जैसे याद है, महाकाल मंदिर का विस्तार हो रहा है, तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य हो रहा है उसमें ये कुछ एक पुरानी कुछ जगह थी जिसमें उसको निकाला गया, तो उसके लिए हम लोग अभी 2-3 दिन में जो मूर्ति है उनको विधिवत स्थापना करेंगे और उसको प्लान करके हम उनकी स्थापना करके पूजन कर दे देंगे। हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, मंदिर में मूर्ति सुरक्षित है और उसका पूजन भी हो रहा है सुरक्षित। अखाड़े के लिए जगह मांग रहे हैं, ये तो प्रशासन का विषय है बेसिकली, ये जिला प्रशासन का विषय है कि इसमें क्या निर्णय होता है, पूरा प्रबंध समिति इसमें निर्णय लेगी। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के प्रसिद्ध सीरियल गुम है किसी के प्यार की। स्टार प्लस के प्रसिद्ध सीरियल गुम है किसी के प्यार में का प्रसारण 5 अक्टूबर 2020 से रात 8 बजे से प्रारंभ हुआ था। इस सीरियल ने स्टार प्लस के सभी सीरियलों को पछाड़ते हुए विगत दिनों टीआरपी में भी नंबर 1 की रैंक हासिल की थी। आपको बता दें कि इस सीरियल में मध्य प्रदेश जिला आगर मालवा सुसनेर के सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु भावसार की बेटी टीवी एक्ट्रेस स्नेहा भावसार भी चौहान परिवार की सबसे छोटी बहू करिश्मा का फनी रोल निभा रही हैं। मंगलवार की रात्रि
को इस सीरियल के प्रसारित होने की सफलता में 1 वर्ष पूर्ण होने पर सुसनेर की बेटी स्नेहा भावसार सहित पूरी स्टार कास्ट ने केक काटकर मुंबई के दादा साहब फिल्म सिटी में सीरियल सेट पर जश्न मनाया। माकड़ून थाना पुलिस और साइबर सेल टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां उन्होंने 7 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए उनके पास से 2 देशी पिस्टल, 6 देसी कट्टे और 1 बंदूक और गुप्ती सहित लूटी गई टेवरा गाड़ी बरामद की है। टवेरा लूट कांड के आरोपियों को पकड़ने के दौरान हथियार तस्करों तक पहुंची पुलिस। उज्जैन जिले की माकड़ून थाना पुलिस और साइबर सेल टीम टवेरा गाड़ी लूट के आरोपियों की तलाश कर रही थी, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टवेरा लूटने वाले मुख्य बदमाश को धर दबोचा और जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 1 देसी कट्टा बरामद हुआ, जहां पूछताछ में आरोपी ने मोहन बड़ोदिया निवासी बदमाश से लेना बताया। पुलिस ने शाहजहांपुर के मोहन बड़ोदिया के ग्राम दुमाहेड़ी में रहने वाले बदमाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि सुसनेर और शुजालपुर से वहां अवैध हथियार लाकर ग्रामीण इलाकों में सप्लाई कर काफी मुनाफा कमाता था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से 2 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे, 1 बंदूक और 1 गुप्ती के साथ ही लूटी गई टवेरा और 3 जिंदा राउंड बरामद करते हुए 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 20-25 दिन पहले 12 सितंबर को प्रिसाइजली एक वारदात थाना माकड़ून क्षेत्र में हुई थी, जिसमें माधवनगर क्षेत्र से एक टवेरा को बुक करके लेकर जाया गया था। जिन लोगों ने उसको बुक कराया था उन लोगों ने वहाँ माकड़ून क्षेत्र में उस गाड़ी का लूट खरीद की थी, जिस पर एक प्रकरण पंजीकृत किया और इस पे जैसे ही प्रकरण पंजीकृत किया हमारी जो टीमें हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन में लगी और जो ग्राउंड इनपुट्स थे साथ ही साथ हमारी टेक्निकल टीम ने जो उसमें काम किया तो उससे जो सुराग मिले तो एक आरोपी की पहचान हुई। उसको हमने जब पकड़ा तो उसके पास से 1 कट्टा बरामद हुआ और उसने गाड़ी शाहजहांपुर क्षेत्र में होने की बात की। हमने उस आरोपी को पकड़ा, उससे हमें टवेरा गाड़ी पकड़ा और उसके पास से भी जब एक वेपन मिला तो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड जो गैंग की संभावना नज़र आई और उस पर हमारी पूछताछ की टीमों ने जब काम किया तो उसमें हमने अभी तक 7 आरोपी पकड़े हैं, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल, 6 कट्टे और एक .22 का जो वेपन है अवैध वेपन, इस तरह से 9 हथियार पकड़े गए हैं। हमने उनसे पूछताछ की है तो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग और सूत्र मिले हैं, जिस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी ही और भी वेपन इसमें मिल पाएंगे। सर, कहाँ से लाते थे ये वेपन? ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का है अभी। इसमें मैं जो उनसे पूछताछ हुई है तो ये वेपन लाने की बात जो की गई है उस व्यक्ति को जेल में होना बताया गया है। हम अभी उस पर पूरा सत्यापन कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत तो उसको लाकर पूछताछ करेंगे और पूरे इसके तह तक जाएंगे। बेगम बाग का भी एक युवक ये जी हाँ, इसी की बात कर रहे हैं। सर, इसमें गिरोह में कितने लोग शामिल थे और किस तरीके से लूट को अंजाम दिया? देखिए, बाकी लोग तो ऐसे हैं जिनने वेपन खरीदा है, लेकिन जो कोर टीम बनी है उसमें अभी तक हमारी पूछताछ में 4 लोगों का जिक्र आया है। कलेक्टर और अध्यक्ष महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति आशीष सिंह के निर्देश पर सत्कार शाखा के कार्यपालक सहायक अभिषेक भार्गव ने महाकालेश्वर मंदिर में कार्यरत एसएस सुरक्षा कंपनी के 5 सुरक्षाकर्मी और 1 सत्कार शाखा के कर्मचारी के विरुद्ध धोखाधड़ी कर महाकाल क्षेत्र में स्थित होटल विजय पैलेस में ठहरे कुछ दर्शनार्थियों को भस्म आरती कराए जाने के प्रकरण में धारा 420 और अन्य धाराओं में महाकाल थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। कलेक्टर ने मंदिर और प्रोटोकॉल कर्मचारियों के साथ ऐसे दुष्कृत्य में लिप्त अन्य लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसा कृत्य पाए जाने पर इससे भी कड़ी सजा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि विगत 2 अक्टूबर को महाकाल क्षेत्र स्थित होटल विजय पैलेस में ठहरे कुछ दर्शनार्थियों से महाकाल मंदिर में दर्शन कराए जाने के लिए एसएस कंपनी के सुरक्षाकर्मी सुरेश राठौर निवासी इंदिरा नगर उज्जैन ने सत्कार शाखा के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी मंगल तिवारी और सुरक्षा गार्ड संजय मालवीय, नीलम, जिलेश कश्यप और शुभम कटारिया के साथ मिलीभगत से बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों से भस्म आरती के लिए अतिरिक्त रुपए प्राप्त कर कूट रचना करके भस्म आरती की अनुमति जारी करते हुए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के साथ धोखाधड़ी की गई। और यही नहीं, इनके द्वारा मंदिर प्रबंध समिति को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए मंदिर की छवि को धूमिल किया गया। क्या पीड़ित था और क्या उन्होंने शिकायत करी? कहाँ के रहने वाले? हाँ, एक रवीश सोनत करके हैं, वो अपने फियांसे के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे। तो उनका कहना यह है कि मंदिर के जो सिक्योरिटी के कर्मचारी हैं उन्होंने उनके साथ अभद्रता थी, इसके विषय में वो आवेदन देके गए हैं थाने पर। अब वो संबंधित जो भी कर्मचारी उसकी जानकारी निकाली जा रही है और पूरे विषय को देखकर फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? सीवान बिहार के रहने वाले हैं और वर्तमान में लंदन में ये लोग जॉब आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी हुई? नहीं, ऐसा इस प्रकार का कोई भी मेरे को लिखित में आवेदन पत्र में देके नहीं गए। सर, यहाँ आए थे तो ऐसा बताया जाता है कपड़े फटे, आपने देखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरी बात भी हुई थी और काफ़ी सारे मीडिया के लोग भी थे, उनसे भी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। आए क्यों थे? आवेदन पत्र देने आए थे, दिया उन्होंने आवेदन। क्या बताया? अब अभद्रता का बताया ना उन्होंने, किसने किया? वो सिक्योरिटी गार्ड का बताया ना मैंने आपको।
विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दर्शन करने आए एनआरआई दर्शनार्थियों के साथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने अभद्रता करने के साथ साथ उनके साथ धक्का मुक्की भी की। फरियादी रवीश सोनत का कहना है कि वो लंदन से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आया था। आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन लगकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसी दौरान वहां के सुरक्षा कर्मियों ने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए धक्का मुक्की शुरू कर दी। वहीं इस धक्का मुक्की में रवीश के कपड़े भी फट गए। दर्शनार्थी रवीश के साथ दर्शन करने आई सविता यादव ने बताया कि इस दौरान वहां के कर्मचारी द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए मुझे बुलाया गया और मना करने पर जोर जोर से चिल्लाकर बात करने लगा। महाकाल थाना टीआई मुनेन्द्र गौतम ने बताया कि मामले को लेकर रवीश सोनत की शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें फरियादी द्वारा मंदिर के सुरक्षा कर्मी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। बताइए क्या मसला था ये? तो आज मैं अभी महाकाल मंदिर गई थी जी। तो मैं अभी लंदन से आई हूँ और मेरा बहुत मन था यहाँ आने का। उसके बाद से मैंने यहाँ पे आज पहली बार फर्स्ट डे आई थी। तो जाते ही मैं अंदर जब मैंने पूजा वूजा कर लिया तो उसके बाद ये लोग जो गार्ड लोग थे वो पीछे साइड में खड़े थे। उन्होंने पता नहीं क्यों उधर वो साइड में कोई भी ऐसे क्या बोलते इंडिकेशन नहीं लगा हुआ था। तो मेरे को बहुत तेज से इन लोगों ने चिल्ला करके बुलाया कि इधर आओ इधर आओ। तो मैंने बोला यार ये क्या तरीका है बात करने का, इधर आओ, चल इधर आओ। फिर मैं आई तो मैंने बोला आप इस तरह से कैसे बिहेव कर रहे हैं एक लड़की के साथ जी, ठीक है, तो ये तरीका नहीं होता बात करने का। मैंने बहुत प्यार से उनको बोला कि इस तरीके से बात नहीं होती है लड़कियों से। तो वो बोलने लगे मैंने क्या बोला, आप मतलब बहुत तेज़ से चिल्ला के बोलने लग गया, मैं बोलूँगा, मेरा यही तरीका है बोलने का, फलाना ढिमका ना बहुत कुछ बोला उसने। मैं शांति से सुनती रही। मैं बोला कोई नहीं, इसका मैं जो भी है मैं आकर के जो भी मुझे इश्यूज़ है मैं अपने प्रशासन को बताऊंगी, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ जी। बस यही प्रॉब्लम थी। और इस तरह के तरीके से किसी भी लड़की के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए उनको। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सविता यादव है। और ये भाई साहब भी लंदन से ही आए हैं? हाँ, तो दूसरा क्या है ये थोड़ा सा तो मैं और मेरा दोस्त हमीद ये रेलवे का इंजीनियर है। तो मैं भी लंदन से आया हूँ, मैं भी एनआरआई हूँ। और ऐसा नहीं कि हाई पेड टैक्सी हूँ, खुद यहाँ पे काफ़ी मंदिर में हर महीने डोनेशन से हर एक चीज़ करता हूँ। 1-2 लाख रुपए उज्जैन में मेरे डोनेशन आते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, आप लोग देख सकते हो। तो मैनेजमेंट बोला कि रवि जी आप मेरे साथ हैं। मैं बोला नहीं, जैसे बाकी भक्त दर्शन करते हैं वैसे ही मैं दर्शन करूँगा। कान्हा जी को लेकर सदैव 84 महादेव से दर्शन करता हूँ। मैं देखा बदतमीजी कर रहा, चिल्ला रहा है, लड़की तो ऐसे क्यों बोल रही है ये वो। मैं गया, मेरा हाथ पकड़ के ये टी शर्ट फाड़ दिया। अच्छा, ये देखो। मैं बोला भैया ऐसे क्यों आप बिहेव कर रहे हो? तो बोलता है कि हम लोग ऐसे ही करते हैं, चल निकल यहाँ से। अच्छा, जो औकात है ये वो, और ज़्यादा बोलेगा तो ही पटक के मारेंगे। तो ये तरीका नहीं होता है एक भक्त से बात करने का, सबका एक ह्यूमन राइट होता है। जाबरा हसन पालिया में मंगलवार की देर रात्रि में 2 पक्षों के बीच अवैध शराब विक्रय को लेकर विवाद और पथराव के बाद खूनी संघर्ष हो गया। पथराव और मारपीट के फलस्वरूप दोनों पक्षों के 2 व्यक्तियों को गंभीर अवस्था में जाबरा सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राइमरी उपचार कर रतलाम जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। क्या कोई घटना घटी है? ये हसन पालिया दुकान की घटना है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी काम करते हैं कर्मचारी, पास में एक नदी है मलिन नदी, वहाँ पे घूमटे डाल के एक बागरी समाज का था हसन पालिया, वो अवैध शराब बेच रहा है। तो उसको दर्द पहुँचा, उसको चेकिंग करी उन्होंने, तो वहाँ से उसको उठा के लाए, वहाँ दुकान पे उठा के लाए। तो उसको के बिठाया, पुलिस को कॉल लगाया, पुलिस आई तो उसने लेडीज से आके पथराव चालू कर दिया दुकान पे। कितने लोगों ने पथराव किया? अंदर थे 4-5 जने और वो ज़्यादा थे, पथराव चालू कर दिया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने रफा दफा दुकान पे गए थे, वहाँ वही बाकी लोगों ने हमला करा, दुकान पे पत्थर फेंके, मैंने सब छोड़ दिए। आप जानते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमला किया? 1-2 को जानता हूँ। क्या वजह है हमला करने की? क्या वजह है हमला करने की आप पर? हमला करने की वो अवैध शराब बेच रहे थे नदी के किनारे जाके, इन्होंने गश्त वालों ने किसी ने पकड़ा होगा। कौन लोग थे जो अवैध शराब बेच रहे थे? वो हसन पालिया के बागरी है। फिर क्या हुआ? वहाँ से उसको पकड़ के लाए हैं और उसके बाद में ये बागी लोग आए हैं और इन्होंने पत्थर चालू कर दिए वहाँ पे दुकान में। जी यस। 2 पक्षों में विवाद हुआ है और शराब के लेन देन की बेचने की बात को लेकर, जिसमें दोनों तरफ से 2 लोग घायल हैं और अभी हॉस्पिटल में उनका उपचार हो रहा है। और हमने टीम भेजी है, आईओ को भेजा है, वो वहाँ पर FIR लिख रहे हैं और जो भी तथ्य होंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है कि अवैध शराब बेच रहे थे बागरी समाज के कुछ लोग। नहीं, अभी हमारे पास पूर्ण रूप से जानकारी नहीं आई है, हमने आईओ भेजा है और जो भी FIR में तथ्य होंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर।
रतलाम की रेलवे कॉलोनी स्थित जीआरपी चौकी में आधी रात को हिंदू संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों का आरोप था कि उनका एक कार्यकर्ता अपने मित्र के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट लिखाने चौकी पर गया था। तभी जीआरपी चौकी प्रभारी ने कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज कर थप्पड़ मार दिए। चौकी प्रभारी और स्टाफ शराब के नशे में धुत था। चौकी का घेराव हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से बात करने के दौरान चौकी प्रभारी उप निरीक्षक आरएस पनोने ने युवक को थप्पड़ मारने की बात स्वीकार करते हुए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अपने कार्यकर्ता के साथ जीआरपी चौकी प्रभारी द्वारा की गई मारपीट को लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव किए जाने की सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान भी रेलवे कॉलोनी स्थित जीआरपी चौकी पहुंचे और मामले को शांत कराते हुए घेराव कर रहे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से लिखित में एक शिकायत देने को कहा। कब से बिठा रखा? 9:30 बजे से बिठा रखा। तुम क्या काम करते हो? मैं सर ये रेलवे अस्पताल में सफाई करता हूँ, यहीं रेलवे कॉलोनी में। रेलवे कॉलोनी क्या सफाई करते हो? सफाई करता हूँ। तो तुम्हें किसने मारा था, क्या विवाद हुआ था? सर मैं बतासे खाने गया था, मैंने 100 रुपये दिए थे उसको, तो वो 90 रुपये नहीं दे दिया था, तो उस बात पे मेरे उनने बिलेट मार दी सर। किसने मारी? वो बतासे वाले ने। दोनों बाप बेटे ने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं अस्पताल गया, अस्पताल जाने के बाद मैं यहाँ आया तो मेरे को सर मैं रिपोर्ट लिखाना आया यहाँ, तो मेरे को जब से बिठा रखा है सर। और तुम्हारे साथ में कौन आया था? कौन आया था साथ में? मेरे साथ में विक्की भाई आए थे, वो बाहर। क्या विवाद हो गया था विक्की भाई का? फिर क्या हुआ? पुलिस ने क्या किया? सर उसको उन लोगों के ऊपर हाथ उठाया उन्होंने, जो भी बताया था। फिर मैं बतासा लेकर घर तक के ले गया इन लोगों को, तो फिर वो सर वो यहाँ नहीं थे, वो विक्की भाई, फिर वो चले गए थे। फिर थोड़ी देर बाद आए वो। फिर क्या हुआ? ये सर कहीं नहीं हुआ, मैं तो यहीं बैठा हुआ ही हूँ। तुम्हारी ड्रेसिंग नहीं हुई हॉस्पिटल गए तो? सर हुई थी, पर वो मैंने निकाल दी, वो जल रहा था इसलिए। साहब चलिए है ना? रोल। सर क्या मामला हुआ था, क्या घटनाक्रम था? ये हमें थाने पे फोन द्वारा सूचना मिली चौकी से कि एक जो अपना पानी पत्ता से बेचने वाला है उसको किसी ने मारा है। तो ये लोग गए वहाँ से, उसको तो वो तो नहीं मिला, कोई दूसरा लड़का मिल गया जिसमें ये मारने वाला मिल गया, उसको लाए, ऐसी खबर मिली हमको आपकी। तो हम लोग फोर्स सहित हम लोग यहाँ पे आए चौकी पे और सिटी थाना में सूचना कर दी। जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं उसको कोई हथियार वगैरह कुछ निकला है क्या? नहीं तो मिला नहीं, वो कहीं जा फेंक दिया हो या। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद तो हम आए तब तक यहाँ भीड़ लग गई थी। भीड़ लगाने वाले लोग कौन थे? ये अपने संगठन वाले थे। कौन से संगठन के? हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। ऐसा पता चला, अपन तो जानते नहीं, अभी मैं भी यहाँ नया एक महीना हुआ था। उनका कहना है कि जो चौकी प्रभारी हैं वो नशे में थे और उन्होंने उस लड़के को जो है उन्होंने मारा है, कार्यकर्ता को चाटा मारा है। ये तो देखा नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता मारा या नहीं मारा। जी, शहर के वरिष्ठ अधिकारी भी आए, क्या बात हुई आपकी उनसे? CSP साहब आए। क्या बात हुई, क्या बताए? वो उनको अपने दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और उनको समझाया, हिंदू परिषद वालों को, और उनको भेजा और उन्हें आवेदन देने के लिए बोला। हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद वालों की मांग है, बजरंग दल वालों की, कि आपके चौकी प्रभारी हैं और जो कई जो यहाँ पे लोग हैं वो सब नशे में हैं और सबके मेडिकल की वो लोग मांग कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, नशे में नहीं, कोई नशे में नहीं है। चौकी प्रभारी कहाँ है अभी? चौकी प्रभारी रूम पे घटनाक्रम हो गया, वो आए नहीं। रूम पे है, स्वास्थ्य खराब बता रहे हैं। तो उस लड़की का आरोप तो है कि चौकी प्रभारी ने उनको चाटा मारा, तो चौकी प्रभारी थे उस समय? ये तो मैं कोई जानकारी नहीं दी। कोई पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट हुई है? हुई थी किसी के साथ? ऐसी धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की और वो विश्व हिंदू परिषद वाले मतलब मारने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या पुलिस बताइए सर क्या हुआ था? वगैरह हुई है तो कोई FIR वगैरह दर्ज करेंगे आप लोग? अभी इनसे पूछताछ करेंगे क्या क्या हुआ, तो उसका तो चीज कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, रोल। हाँ डॉक्टर साहब, क्या घटनाक्रम हुआ था थाने पे, GRP चौकी पर जो है? GRP थाने पे सूचना मिली थी, हमारे एक कार्यकर्ता हैं, किसी विषय को लेके किसी व्यक्ति के विषय उसके मारपीट हुई थी, तो उसको लेके यहाँ थाने पर रिपोर्ट डालने आए थे। तो यहाँ के जो चौकी प्रभारी हैं, क्योंकि खुद इतना नशे में थे, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको परिचय दिया। हमारे प्रखंड के श्रीराम प्रखंड के संयोजक हैं विकास जी, उन्होंने परिचय देने के बाद भी उनके संग बदतमीजी करी, उनको झापट मार दी। ठीक है, उनको समझाइश देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन चूंकि इतने नशे में थे वो कि उनसे बातचीत करना भी उचित नहीं था, ये विषय चल रहा था।
बस मेन उद्देश्य यही था कि हमारा सब कार्यकर्ताओं के संग में इस प्रकार से वो अभद्र व्यवहार ना करें, लेकिन चूंकि वो नशे पत्ते में होने के कारण इस तरीके से बात ही नहीं कर पाए हमसे। कुछ कार्यकर्ता जो है उसके साथ भी पुलिस की हाथापाई हुई है? नहीं, पुलिस की हाथापाई हुई नहीं हमारे साथ, किसी भी कार्यकर्ता के साथ में। आप लोगों के साथ मारपीट करी उन्होंने? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं। पुलिस ने जो है ये कह रहा है, पुलिस वो तैयार में थे। अच्छा, मतलब जो नशे पत्ते में थे ना, उन्होंने लट्ठे निकाले थे और हमारे कार्यकर्ताओं के संग मारपीट करने की तैयारी थी हालांकि, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं है। लेकिन ये है कि सारे के सारे आधे से ज्यादा स्टाफ नशे पत्ते में था। अभी आपकी क्या मांग है? अभी क्या मांगे? हम मांग ये कर रहे हैं कि हमारा एक तो हमारे कार्यकर्ता का एक आवेदन दिया है हमने, और साथ में जो भी स्टाफ है और यहाँ के जो चौकी प्रभारी हैं उनका मेडिकल हो, और जहाँ ये सत्यता सामने आए कि वो नशे पत्ते में है या नहीं। कोई बड़ा अधिकारी आपसे बात हुई? यही सबसे मेरी बात हुई थी, चूंकि वो बाहर हैं, वो आके भी एक आध दिन में मिलेंगे, उनसे बात होगी। अभी सीएसपी आए थे रतलाम से, सीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है, उन्होंने एक आवेदन लिया है और इस विषय में पूरे संतुष्ट करा सभी कार्यकर्ताओं को कि इसको उचित कार्रवाई करेंगे। जिसके पास से गिरा, इनका कहना किसी पास चाकू गिरा, कैमरा लगे चाकू उड़वा लीजिए। मैंने कार्यकर्ता बैठा दिया कि इस कार्यकर्ता के गिरा है तो इसका काम ही करो। फिर उसके बाद में मतलब उसके संग में संगठन का परिचय देने के बाद में उसके संग में मारपीट क्यों करी? हमारा कहना है कि उसके बाद में आप खुद नशे पत्ते में हो। आप तो करवाओ ना, आपका मेडिकल करवा लीजिए, हमें मालूम पड़ जाएगा। मेडिकल करवा लो, हमारे समझ में आ जाएगा। और आप फुटेज दिखा दोगे नहीं, आधे थाने ने दारू पी रखी। हमारा कहना है कि हमारे कार्यकर्ता के पास आप क्या फुटेज, ये कैमरा लगे हुए, आप तो निकालो फुटेज और बताओ कि इसके पास चाकू गिरा, हम खुद बैठा देंगे उसका। अगर हमारा कार्यकर्ता गलत है तो हम उसको खुद पनिशमेंट करेंगे, हम खुद देंगे, लो आप एफआईआर कर दो, सीधी सी बात। पर जब वो है उस विषय में बात करके आप खुद नशे पत्ते में होने के बाद में कार्यकर्ताओं को बदतमीजी कर रहे हो, वो गलत है। बता दें इनका पॉइंट कंट्रोल को क्या है, इनकी सुन लो क्या बोल रहे हैं। हमारे मांग ये है भाई साहब इनका मेडिकल करा लीजिए। नलखेड़ा आजादी के अमृत महोत्सव और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मोत्सव जयंती पर नवाचारी शिक्षक सत्यमंगल मांगीलाल, कुलश्रेष्ठ अमन शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय टिकौन, जन शिक्षा केंद्र बड़ा गांव, तहसील नलखेड़ा, जिला आगरमालवा द्वारा नवाचार नर सेवा ही नारायण सेवा की अवधारणा पर नलखेड़ा नगर मां पीताम्बरा बगलामुखी भवानी की बेटी चंदू कांताबाई, जिनकी गंभीर बीमारी से अकेली जूझते देख मन में एक नवाचार का भाव जागृत हुआ। अपनी धर्म पत्नी शारदा जी कुलश्रेष्ठ को साथ लेकर उनके वस्त्र बदले, दूध दलिया भोजन फल आदि ग्रहण करवाया और आज हमारे नगर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नलखेड़ा पर अनाथ मां चंद्रकांता जी की सेवा के साथ अन्य वार्डों में भर्ती गरीब और बीमार व्यक्तियों को फल फ्रूट और बिस्किट वितरण कर नवाचार स्वरूप सेवा और समर्पण नर सेवा ही नारायण सेवा जिसे कबीर साहब भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम जयकारा लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अभी कल वृद्ध दिवस था और आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है, महात्मा गांधी जी की पावन जयंती। आप सब जानते हैं गांधी जी ने पूरे जीवन असहयोग आंदोलन चलाकर देश और दुनिया में गरीबों की सेवा करने के लिए हरिजनों की बस्ती में वो जाया करते थे और उनके विचारों को लेकर के अगर हम बात करें, आज हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर आज हमने परम पूज्य हमारे बापू के उन विचारों पर, जिसमें बापू बोलते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे अभिमान कतई नहीं आने रे, वैष्णव जन तो तेने जाने जो पीर पराई जाने। कहते हैं कि जो पर पीरा को जानता है शायद वही ईश्वर का रूप है। मैं देश और दुनिया से बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, महान विद्वत मातृशक्तियाँ, बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों तक मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनकी परिकल्पना के अनुसार यदि हम काम सब करने लग जाएं तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे खबर 9 के संवाददाता सम्मानीय राजेश शर्मा जी, जो पूरी तरह से दिन रात जनहित के कार्यों में, गौ सेवा में, गरीबों के कल्याण में लगे हुए हैं। हमारे स्टेट न्यूज़ के सम्मानीय कटारिया जी, जिनकी बहुत ज़ोरदार सेवाएं संवाददाता के रूप में हैं। आज हम
संगीत जन कल्याण शोध संस्थान समिति कबीर कुटी प्रतापपुरा नलखेड़ा धनौरा से मैं एक नवाचारी शिक्षक मांगीलाल कुलश्रेष्ठ जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय टिकोन में कार्यरत हूँ। एक छोटी सी परिकल्पना है मेरी। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ माँ बुगलामुखी की पावन नगरी में कि हम सब इस प्रकार के छोटे छोटे काम लेकर के, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो गौ सेवा का हो, चाहे वो वृक्षारोपण का हो, चाहे वो बेटी बचाओ का हो, चाहे वो नशा मुक्ति का हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान का हो, चाहे लाड़ो अभियान का हो, चाहे मतदाता जागरूकता का हो। हमारे बीच हमारे क्षेत्र के युवा नेता सम्मानीय कलसिया जी पधार चुके हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूं ऐसे पावन अवसर पर वे भी यहां पर पधारें। आज मरीजों को फॉलो किया। मोदी जी का भी एक अच्छी योजना डेंगू को लेकर क्या व्यवस्था आप? हमारे 16 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मोदी जी के जन्म दिवस का ये पखवाड़ा चल रहा है। उसी के तारतम्य में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत समृद्ध भारत इस उद्देश्य को लेकर हमारे सर भी उसी कार्य में लगे हैं। यदि स्वच्छता रहेगी तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे सर और उनकी पत्नी और ये समाज सेवी है और इस प्रकार के समाज का काम करते रहते हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार के समाज में कार्यक्रम चलते रहेंगे तो और भी लोग इससे प्रेरणा लेकर और स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत के लिए सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के आगर की बेटी अनु सोनी की, जिन्होंने मुरादाबाद में बेस्ट मेकअप के लिए फर्स्ट प्राइज अनु सोनी आगर को फेमस एक्ट्रेस प्रीति जिंगानिया के द्वारा और बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट का फर्स्ट प्राइज तानिया शर्मा की एक्ट्रेस द्वारा प्रदान किया गया। आपको बता दें कि मुरादाबाद के होटल क्लर्कन में मेकअप और हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन का आयोजन प्रमोद शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें अलग अलग प्रांतों के मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट ने भाग लिया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा जिले में हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम हरदा में स्वामित्व अधिकार अभिलेख वितरण योजना का शुभारंभ किया। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के सिंचाई मत्स्य विभाग मंत्री तुलसीराम सिलावट और मध्य प्रदेश शासन के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल के जन्मदिन पर हरदा बैतूल लोकसभा सांसद दुर्गादास उइके, जमर्नी विधायक संजय शाह और जिला पंचायत अध्यक्ष कोमल पटेल और नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा, पूर्व विधायक टिमरनी मनोहर लाल राठौर, अनेकों भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जमानत भी नहीं जा सकती है और लड़ाई झगड़े संपत्ति के बंटवारे को लेकर जो है वो खत्म हो सकते हैं और ये ऐतिहासिक निर्णय हो सकता है। जी हाँ, फिर माननीय कृषि मंत्री जी के समय और इसमें रो हाउसिंग जो शहर में EWS होता है वैसे कॉलोनी वहाँ काट के और लोन फाइनेंस भी कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास योजना बनी है शुरुआत में, मुख्यमंत्री आवास योजना बनी तो भाई साहब ने बोला कि सर्वे में बहुत दिक्कत आएगी, तो मैंने भाई साहब किसी भी तरह से इसका सर्वे के लिए नए नियुक्तियाँ हों, कोई एजेंसी अपॉइंट की जाए और इसका डिजिटली बहुत पारदर्शिता से सर्वे हो तो ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने चर्चा की, फिर प्रधानमंत्री जी के पास ये संकल्प लेके गए नरेंद्र सिंह जी के माध्यम से, फिर प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू किया। इस योजना के लिए माननीय कमल पटेल जी, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, पूर्व ग्रामीण और ग्रामीण मंत्री वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले की, जहां पर मंगलवार को जिला मुख्यालय स्तरागर पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित कलेक्टर अवधेश शर्मा की जनसुनवाई में 40 आवेदन प्राप्त हुए। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर अवधेश शर्मा ने लोगों से समस्याओं शिकायतों की सुनवाई करते हुए मौके पर उपस्थित जिलाधिकारियों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।